लोगों, कान लगा कर सुनो, ये आवाजें दीवाने खास से आ रही हैं, जहां जिल्ले सुभानी साहब करा निसानी आलम पनाह अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी पर सरबलंदी का गुनाह करने के जुर्म में मुकदमा चल रहा है। कंपनी बहादुर बनाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद, मुल्जिम को हाजिर किया जाए। मुल्जिम सिराजुद्दीन, क्या तुम्हें ये सारे जज साहबान कबूल है? हमें ये अदालत ही कबूल नहीं, या इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी का तमाशा हो रहा है। गुलाम अब्बास। हुजूर। मिस्टर अब्बास, मुल्जिम को समझाइए कि अदालत से बात करने का ये तरीका नहीं है। जी हुजूर। मुल्जिम? जब हम इस अदालत को तस्लीम नहीं करते तो मुल्जिम कैसे हो गए? अगर तुम्हारे वतन पर कुछ नमक हराम, एहसान फरामोश गैर मुल्की हमला करें और तुम्हारी मलिका विक्टोरिया को पकड़कर बकिंगहम महल में उन पर मुकदमा चलाएं, तो क्या तुम नमक हराम को यह हक दोगे कि मलिका विक्टोरिया को मुल्जिमा कह के मुखातिब करें? What nonsense! इन जंजीरों का यह मतलब नहीं कि हम मुल्जिम हो गए, क्योंकि ये जंजीरें तुम्हारी नमक हरामी, एहसान फरामोशी, बदअहदी और जुल्म की निशानियां हैं। हम इस मुल्क के बादशाह हैं, हमें जिल्ले सुभानी कहकर मुखातिब किया जाए। ये अदालत हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ इंग्लैंड के सिवा किसी और मैजेस्टी को तस्लीम नहीं करती है। ये एक फौजी अदालत है जो तुम्हारे खिलाफ कंपनी बहादुर का मुकदमा सुन रही है। मुल्जिम आगे इस बात का ख्याल रखे। गुस्ताख। कैदी को फतेह जुर्म सुना जाए। योर लॉर्डशिप, मुल्जिम पर कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत करने का और 49 ब्रिटिश औरतों और बच्चों की कत्ल करने का वास्ते इल्जाम लगा हुआ है। क्या मुल्जिम अपने ये जुर्म कबूल करता है? नहीं, हम तुम पर इल्जाम लगाते कि खामोश। गुस्ताख। प्रोसीड मिस्टर हैरियट। योर लॉर्डशिप, कंपनी सरकार मुल्जिम को महीना 1 लाख खलदार रुपया तनख्वाह दिया कर। झूठों पर खुदा की लानत। खुदा हमें वो दिन देखने के लिए जिंदा न रखे जिस दिन हम फिरंगियों की दी हुई तनख्वाह कबूल फरमाएं। सच तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आजहानी शाह आलम के दरमियान बाकायदा समझौता हुआ था कि कंपनी ताज दिल्ली की तरफ से लगान वसूल करेगी और इसके बदले में मुआवजे के तौर पर 26 लाख रुपए सालाना ताजदार दिल्ली की खिदमत में पेश करेगी। खिदमत में। लेकिन कंपनी ने दगा की और 26 लाख रुपए सालाना घटकर 12 लाख रुपए सालाना रह गई। Objection overruled. This has nothing to do with the case. Proceed, Mr. Harriet. इस 1 लाख रुपया कमाने वाले सो-कॉल बादशाह ने कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत किया। बगावत नहीं की, अपनी सर बुलंदी की हिफाजत के लिए तलवार उठाई। तुम लोग लाल किले के मुलाजिम थे। जब तुमने नमक हरामी का रास्ता पकड़ा, तुम्हें सजा देने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ा। योर लॉर्डशिप, 10 मई और 1 अक्टूबर 1857 के बीच में आर्टिलरी रेजिमेंट के सूबेदार बख्तकार रुएला को मुल्जिम ने बगावत के वास्ते भड़काया और इसी बीच इसने अपनी बादशाहत का ऐलान भी कर दिया और दिल्ली शहर के बाहर के बहुत से लोग
जो इन्हीं के माफिक कंपनी के रियाद थे, उन लोगों को इसने बागी बनाया और धोखे से दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया और कंपनी की फौज के लड़ने के वास्ते सो कॉल्ड अपनी शाही फौज भेजा। अकेला बगावत का जुर्म ऐसा जुर्म है जिसके लिए मुलजिम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हैरत की बात है, तुम लोग अपने आप को महज़ब कहते हो, लेकिन तुम में इतनी भी इंसानियत नहीं कि इंसानों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तुमने हमारे साथ और हमारे हजारों हजार हम वतन के साथ ऐसा जालिमाना सलूक किया है, तारीख के पास जिसकी मिसाल नहीं। अपने कपड़ों के कारखानों को जिंदा रखने के लिए तुमने हमारे दस्तकारों के अंगूठे काट डाले, अपने दोनों मुहज़्ज़ब हाथों से हमारे वतन को लूटा और इतना लूटा कि हमारा सरखेज मुल्क कंगाल हो गया। और जब हमने लूटने से इनकार किया तो कहते हो कि हम बागी हैं। आज की लहूलुहान दिल्ली की कसम, सड़कों पर लटकी हुई बेगुनाह लाशों की कसम, तोप दम किए जाने वाले जांबाजों की कसम, हमने बगावत नहीं की, तुमने नमक हरामी की। इस किस्म की बातें जिल्ले सुबहानी के मुकदमे को और भी कमजोर करेंगी। कैसा मुकदमा गुलाम अब्बास, इस मुकदमे का फैसला तो पहले से किया जा चुका हुआ। इनकी तफरीक के लिए हम अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहते। जनाब डायस, मुकदमा यह है कि तुम्हारे मुल्क के सौदागरों की एक टोली मेहरबानियों की भीख मांगती हुई हमारे बुजुर्गों के दरबार में हाजिर हुई थी, और आज सौदागरों की वही टोली कंपनी बहादुर बनकर हमसे कह रही कि हम बागी हैं। हम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ताजदार हिंद बागी हैं, हमने बगावत की। आज जैसे तुम बगावत कह रहे हो, तारीख उसे हमारी जंग आज़ादी का पहला कदम कहेगी। और ये मत भूलो, आज़ादी की लड़ाई एक बार शुरू हो जाती है तो मुकम्मल आज़ादी हासिल किए बिना ख़त्म नहीं होती। तुम अपने जुल्मों के इंतहा लाओ, हम अपनी कुर्बानियों का हौसला लाते रहेंगे। इसलिए अबू जफर की शिकस्त हिंदुस्तान की शिकस्त मत समझ लेना। हमने मुलजिम को बीच में इसलिए इंटरप्ट नहीं किया योर लॉर्डशिप कि कल हिस्ट्री हम पर यह इल्जाम न लगाए कि हमने इसे सफाई का मौका नहीं दिया। हमें गैर मुल्की कहने वाला मुलजिम यह बुझ रहा है कि वो खुद गैर मुल्की है। इनके परदादा जहीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तानी नहीं थे, बहारी आदमी थे, और जभी से उसी खानदान ने इस मुल्क की हिंदू आबादी को गुलाम बना के रखा। गलत है, ये गलत है, खुदा की कसम ये गलत है। आज यहानी जहीरुद्दीन बाबर बाहर से जरूर तशरीफ लाए थे, लेकिन इस मुल्क को लूट कर वापस नहीं चले गए। उन्हें वतन की तलाश थी और वह यहीं बस गए और हम मुगल से हिंदुस्तानी बन गए। लेकिन ये तब्दीली इतनी बड़ी है कि तुम्हारी हल्के रंगों वाली आंखों में समा नहीं सकती, इसलिए तुम हम पर मुकदमा चलाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी कर रहे हो। What do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के हिंदुओं और मुसलमान मुगल बादशाहों में गुलाम और आका का रिश्ता नहीं है। हमने भी यहाँ उसी तरह बादशाहत की जिस तरह चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य और दूसरे अजीम हिंदुस्तानी बादशाहों ने बादशाहतें की थी। हम तारीख की उसी किताब का एक वर्क हैं, हम उसी रिश्ते के एक वारिस हैं, हम उसी रवायत के सिलसिले की एक कड़ी हैं। अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई दीवार होती तो सरबलंद मेवाती मुसलमान अकबर आजम के खिलाफ राणा प्रताप का साथ नहीं देते। हमारी पहली पहचान भी यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं और यही हमारी आखिरी पहचान है। और अगर इस दीवाने खास में तारीख मौजूद हो तो लिख ले कि अबू जफर की शिकस्त हिंदुस्तान की शिकस्त नहीं। नामुनसिफो, अपना फैसला सुनाने से पहले हमारा फैसला सुन लो। हम इसी मुल्क के हैं और इसी मुल्क के रहेंगे। हम जिंदा भी यहीं रहे और मरे भी तो यहीं मरे, और 2 गज जमीन लेकर यहीं पड़ रहे हैं। हमारे बाद आने वाली नस्ल भी यहीं की होगी। लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो और होगे भी नहीं, इसलिए आज नहीं तो कल इस मुल्क के लोग तुम्हें निकाल फेंकेंगे। हमें सिर्फ ये डर है कि जाते जाते कहीं हिंदुस्तान के दिल के शीशे पर कोई लकीर न डाल जाओ जो मिटाए न बने, कोई ऐसा उश्कुला ना छोड़ जाओ जो आगे चलकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में दीवार डाल दे। मुल्जिम शायर अच्छा है। इसी दीवाने खास में बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते थे, लेकिन आज यहां मुशायरा नहीं हो रहा है। आज एक संगीन मुकदमा की कार्रवाई हो रही है, इसीलिए मैं मुकर्रर वाह वाह इरशाद नहीं कहूंगा। मुल्जिम अबू जफर, क्या यह सच नहीं है कि 10 मई और 1 अक्टूबर 1857 के बीच में तुमने मोहम्मद खान सूबेदार, रेजिमेंट तोपखाना और दूसरे हिंदी अफसरों और सिपाहियों को कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत करने के वास्ते अस्काया? सच तो यह है कि हमने
आजादी का ऐलान किया और ये कहा कि हम तुमको हिंदुस्तान की तकदीर का मालिक नहीं बनने देंगे। और क्या यह भी सच नहीं है कि तुमने अपने आप को बादशाह हिंद मशहूर किया? बादशाह हिंद तो हम हैं ही। तुम लोग अलबत्ता चोर दरवाजे से दीवाने खास तक चले आए। हमें यहां इसलिए आना पड़ा कि हम ये नहीं चाहते थे कि इंडिया जैसा जरखेज हरा भरा मुल्क तुम्हारा जैसा नाकारा बादशाह की रेमो कर्मों पर पड़ा रहे। क्या हमारे हिंदुस्तान ने तुमसे फरियाद की थी? तुम्हें यह हक किसने दिया कि हमारे घर आंगन का बंदोबस्त करने? मुल्जिम अबू जफर, यहां पर कोई सियासी बहस नहीं चल रही है। तुम पर कत्ल और बगावत का मुकदमा चल रहा है। तुम्हारी वजह से सैकड़ों अंग्रेजों की लाशें पाई गईं। अगर लाशों का हिसाब ही करना है तो वो भी कर लो। एक फिरंगी की लाश के सामने 100 हिंदुस्तानियों की लाशें रखो, उसके बाद जो हजारों हजार हिंदुस्तानी लाशें बच रहेंगी उनका हिसाब कौन करेगा? हैरियट या तुम? मुकदमा यह नहीं कि किसके आदमी ज्यादा मरे, मुकदमा यह है कि तुमने बगावत की। अगर यह बगावत है तो फिर बगावत ही सही, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले हमारी पेशीन को ही सुन लो। आज जहां हम खड़े किए गए हैं, कल वहां तुम खड़े किए जाओगे और तारीख की अदालत में तुम पर एहसान फरामोशी, नमक हरामी और जुल्म का मुकदमा चल रहा होगा। अब अपना फैसला सुनाओ और ये इंसाफ का नाटक बंद करो। मुल्जिम अबू जफर, वल्द अकबर सानी, साकिन लाल किला और शहर दिल्ली, तुम पर सरकार हिंद के खिलाफ बगावत करने और 49 अंग्रेज औरतों और बच्चों के कत्ल करने का जुर्म साबित हुआ। चूंकि सरकार हिंद मुल्जिम की जान बख्शी का वादा कर चुकी है, इसलिए फौजी अदालत मुल्जिम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद तुम्हें उम्र कैद की सजा देती है। बाकी यह फैसला सरकार हिंद करेगी कि मुल्जिम ये सजा कहां काटेगा। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। पता है वो मेरा यार
वो मेरा ताजदार वारिसे अकबर शाह जहां आज कहां है? वो वहां है जहां ना हवा का गुजर है न धूप का। मल्लिका आलिया जिल्ले सुभानी। जिल्ले सुभानी आलम पन्हा वारिसे अकबर शाह जहां बादशाह हिंदुस्तान अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी की खिदमत में ये कनीज जीनत महल बंदगी अर्ज करती है। मलिका आलिया, कनीज को बात पूरी करने दी जाए। जिल्ले सुभानी बंदी जिल्ले सुभानी की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करने आई है। मुबारकबाद मलिका आलिया। जिल्ले सुभानी मुबारकबाद। बेटों का सर कटवा कर तस्बीह पढ़ने और शायरी करने के लिए तो आजाद हो गए। इकबाल की बुलंदी की अगर यही रफ्तार रही जिल्ले सुभानी तो इंशाअल्लाह जो लोग बच रहे हैं वो भी कत्ल हो जाएंगे और तब आप पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। जीनत महल, जीनत महल, जीनत महल। कहाँ है वो महल जिसकी मैं जीनत हूँ? कहाँ है वो महल? ये कोठरी जिसमें न धूप न हवा। जिल्ले सुभानी अपनी मलिका का लिबास देखे, भला किसी मलिका को ये लिबास मैसर हुआ होगा? जिल्ले सुभानी इन बर्तनों को देखिए, इन बर्तनों में आप खाना नौश फरमाते हैं। इनसे अच्छे बर्तनों में तो दिल्ली के फकीर खाना खाते हैं। तो आपको महल चाहिए, अच्छे लिबास चाहिए, अच्छे बर्तनों में शाही खाना चाहिए, तो आप चली जाएं रेसिडेंट साहब के पास और उनसे माफी मांग लें। हाथ जोड़कर कहिए कि हमें वतन की आजादी नहीं चाहिए, हमें एक महल चाहिए, हमें सोने चांदी के बर्तन चाहिए, हमें मखमल और संजाब का लिबास चाहिए। जाइए और हमें इस तारीख हुजूर में बैठकर हिंदुस्तान के बारे में सोचने दीजिए। हमें उन हजारों हजार लोगों के बारे में सोचने दीजिए जो आज़ादी वतन के राह में शहीद हो चुके हैं और जो हमारे बाद ये मुकद्दस लड़ाई जारी रखेंगे। उनकी लंबी उम्र के लिए हमें दुआ मांगने दीजिए। हमें इस अंधेरी कोठरी और इस मैले कुचैले लिबास से कोई शिकायत नहीं और हमारे पास बेटों पर रोने के लिए वक्त भी नहीं, क्योंकि हमारे सारे आंसू हमारे इस वतन की शिकस्त के लिए वक्फ हैं और उन शहजादों के लिए हम रोना भी नहीं चाहते जिन्हें हिंदुस्तान से ज्यादा अपनी वली अहदे की फिक्र थी। अगर खुदा ने हमें बेहतर शहजादे दिए होते तो शायद जंग आजादी का अंजाम कुछ और होता। हमने भी कुछ ऐसे ही गुनाह किए होंगे, वरना हम ऐसी जिंदगी के मुस्तहक तो न थे। लेकिन बेगम, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर आप हमारी गुनाहों की सजा क्यों भुगते? बेगम, हम तुमसे शर्मिंदा हैं। हम तुम्हें मलिका बनाकर लाए थे, हम अपना वादा पूरा ना कर सके। अगर आप चाहें तो हम आपको 7 जिंदगी गुजारने के ऐद से आजाद कर दें। जिल्ले सुभानी ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए जिल्ले सुभानी। मुझे अपनी जिंदगी के लिए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती जिल्ले सुभानी, आपको इस हालत में नहीं देख सकती। खुदा करे मेरे जवां वक्त की भी उम्र आपको लग जाए जिल्ले सुभानी। मुझे माफ फरमाइए जिल्ले सुभानी, मुझे माफ फरमाइए। खुदा जानता है मलिका आलिया, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। बेगम, हम एक दुआ मांगने जा रहे हैं, आप आमीन कह दीजिएगा। जी जिल्ले सुभानी। अहमद बेग, जिले सुभानी, तुम भी आमीन कहियो। मालिक दो जहां, ये गुनहगार तेरी रहमतों से मायूस नहीं। तू ही जिसे चाहे इज्जत दे, तू ही जिसे चाहे जिल्लत दे। बंदे का फर्ज यही है
कि हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते रहे। बारे इलाहा, हम इस कोठरी के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमें दिन की धूप और रात की ओस से बचाती है। हम इस मैले कुचले लिबास के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि हमें बरहनगी के ऐब से बचाता है। पालने वाले इस बूढ़े कमजोर अबू जफर की एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दे। बख्शने वाले हमें दिल्ली में मरने की इज्जत बख्श कि हमारी खाक वतन की खाक में मिल जाए। भाई, तुम दोनों में से किसी ने आमीन नहीं कहा। कितने खुशकिस्मत हो कि जब चाहे रो सकते हो। हम तो रो भी नहीं सकते क्योंकि हमारे रोने को ये फिरंगी लोग हमारी कमजोरी समझ बैठेंगे।